मैं एक विषय पे बोलना चाहता हूं मित्रों, एक कहानी जो आपका जीवन बदल देगी। कहानी तो बहुत पुरानी है नहीं, पहले इंसान की जिंदगी से कहानी प्राप्त होती है। हर एक इंसान की जिंदगी एक कहानी है और कहानी ही जिंदगी है। कहाँ तक खोजोगे? कोई प्रेम में लगा हुआ है, कोई पैसे में लगा हुआ है, कोई आकर्षण में लगा है। ये भी उसकी एक अपनी कहानी होता है। हर एक बुड्ढों को जो मैं देखता हूँ, समुद्र किनारे गया था, मैं बैठा हुआ था, किसी व्यक्ति के ऑपरेशन के लिए गया था हिंदुजा हॉस्पिटल में। सवेरे समुद्र खाली हो जाता, शाम को भर जाता। वहां कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे, कहानी बता रहे थे वो कि हम ये अधिकारी थे, हमने ये किया, हमने बिल्डिंग बनाई, हमारा लड़का ये हो गया, हमारा लड़का फिल्म स्टार हो गया, हमने पैसा कमाया। मैं भी बैठा था, सुन सुन के मैं बोर हो गया। मैंने कहा कहानी किसको बता रहे तुम? है क्या कहानी है जिंदगी की? तुमने कमाया, अपने लिए कमाया, बिल्डिंग बनाई, अपने लिए बनाए, बच्चे बने तो अपने लिए, संसार के लिए तुमने क्या किया? कहानी बताने के जिंदगी में एक प्रश्न है। लोग बैठते हैं महफिलों में, यहाँ बैठते हैं, या तो क्रिटिसाइज बैठेंगे या कहानियां बताएंगे, हम ये थे, हम वो थे। अरे व्हाट इज अचीवमेंट ऑफ योर लाइफ एक्चुअली, यू से टू मी। अरे तुम कहानी बता रहे, वो अपनी बता रहे ना, उससे संसार को क्या मिला? कुछ ऐसी कहानी बताओ जिससे संसार में आपको कुछ मिल जाए। मैंने देखा, एक कहानी उनको बताई, मैंने बुड्ढे बैठे थे, बतलाया कि मैं काठमांडू में था, उस समय राजा का शासन हुआ करता था। एक व्यक्ति वहां पे पंखा बेचने के लिए आया, हिलाने वाला पंखा था, और वो बोला महाराज को, मैं भी महाराज के दरबार में गया हुआ था, तो वो बतलाया काठमांडू नरेश को कि ये पंखा ऐसा है जो कभी खराब नहीं होता। महाराज भी ताज्जुब हुए, यार पंखा और खराब ना हो, बड़े ताज्जुब की बात है। उनने कीमत पूछी तो उसने बोला 1000 नेपाली रुपया। महाराज को, वहां के नरेश को समझ में नहीं आया, मुझे भी समझ में नहीं आया। मैंने कहा ये पंखा 4 बार हिलाओगे खराब हो जाएगा। उनने उसको 1000 रुपये दे दिया। तो बोले तू अपने घर का एड्रेस भी बता दे, अगर खराब हो गया तो मैं 10 गुना ज्यादा वसूल कर लूंगा। बस बात हुई, चला गया, 1000 नेपाली रुपए लेके व्यक्ति चला गया। ये बहुत पुरानी बात है, जब नेपाल में राज शासन हुआ करता था। मेरे गुरु भी वहां थे, मैं भी था। दूसरे दिन फिर आए, सुंदर पंखा था, सब लोगों ने घुमाया, हमको भी हिलाया, अच्छी हवा दे रहा था। पर जब दूसरे दिन तक हिलाते रहे, उसके पंख झड़ गए। मयूर के पंख थे, झड़ना तो थे ही। महाराज को बड़ा परेशान हुआ, वहां के राजा परेशान हुए, हम भी परेशान हुए। हमने कहा यह हो कैसे गया? लोगों ने समझाया कि वो फ्रॉड है, उसने धोखा दिया। राजा ने बुलवाया, उसको लेके आए। बोले ये हो क्या गया है? तुमने हमसे इतने लोगों के बीच में झूठ बोल दिया। बोले महाराज आपको ज्ञान नहीं है, पंखा थोड़ी हमने इसलिए दिया था कि आप हिला के पूरे दरबार को ठंडी देते रहो। पंखा को एक जगह टांग दो और सिर हिलाते रहो, पंखा की गति वही रहेगी। पंखा तो 1000 साल तक खराब नहीं होता। आपको चलाना नहीं आता तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? मेरे को कहानी अच्छी लगी, मैंने कहा कि पंखे की कहानी, ऐसी इंसान की कहानियां हैं। लोग अपने पीछे बैठ के जो गुजरा रहता है, किसी जमाने की प्रेमिका की बात करेगा, अपनी बिल्डिंग की बात करेगा, बात ये नहीं करेगा कि मौत कब आने वाली है। जहां जाना वहां तो जानो, नहीं तो जमीन पहले से खरीद लो, मरने के बाद कोई समाधि चबूतरा बना ही देगा। उसकी बात से डर लगता है। मैंने अपने शिष्यों को देखा, जो मैं संसार साधनाओं के टाइम पे जाते थे, वो वहां जाने से डरते हैं, मुझे छोड़ आते थे। कहानी बनाने से नहीं होता, कहानी आप स्वयं हो। स्टोरी इज योर लाइफ एक्चुअली, एंड यू हैव टू एक्सप्लेन योर लाइफ टू अदर्स। अपनी कहानी पे दूसरों पे एक्सपोज करना और गुणगान गा के परमात्मा बन जाना, ये लोगों की भावनाएं हैं। मैं फिलॉसफर हूं, मैं जानता हूं कि कहानियां बनती नहीं, लोग बना देते हैं। कभी ऐसा होता है कि एक इंसान के बहुत सारे सींग निकल आए सिर पे? वो तो पशुओं के निकलते हैं ना, इंसान के तो नहीं निकलते। कहानी लोग ऐसी बताते चले जाते हैं कि संसार में ये है, वो है, ऐसा होना है, वैसा होना। जबकि कहानी उसको स्वयं की खोजनी चाहिए कि परमात्मा उसके अंदर है, उसकी कहानी खोज ले। मैंने तो नहीं देखा कि कोई बुढ़ापे के लोग, बुजुर्ग लोग बैठ के परमात्मा की कहानी की बात करते हैं। बात करेंगे गीता की, रामायण की, अपने प्रारब्ध की, हमने ये किया, वो किया, बड़ा अचीवमेंट कर लिया, बड़े महल बना लिए। अरे महल तुमने बनाए, तुम्हारे लिए बनाए ना,
बच्चे पैदा किए तुमने अपने लिए किए ना, क्योंकि बुढ़ापे में तुमको जलाने के लिए 4 बच्चों की जरूरत होती है जो तुमको कंधा दें, नहीं तो पड़ोसी देंगे, इसलिए बच्चे पैदा कर लिए। घर चलता रहे इसलिए बच्चे पैदा कर लिए। कहानी और कहानी का अस्तित्व दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। वो इसी प्रकार का कि पंखा रख दो, सिर हिलाते रहो और पंखा हवा देगा। कहानियां चलती नहीं, वास्तविकता में जिंदा रहो, कहानियों से दूर रहो और ऐसा कुछ करके तो जाओ कि तुम कहानी बन जाओ। जय मां।